आने वाले दिनों में एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे जिनमें से एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, जीडी है, जेई है और भी एसएससी लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग, जेएसएससी, बीएसएससी या फिर बीपीएससी, जेपीएससी जैसे एग्जाम्स के पीटी में स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम एसएससी घटना चक्र वाली बुक से स्टैटिक जीके को डिटेल में कवर करेंगे, जिसके बाद आपको स्टैटिक जीके परेशान नहीं करेगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंपरागत सामान्य ज्ञान का सेक्शन दिया गया है। आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। परंपरागत सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके के अंदर ही जो भी ट्रेडिशनल सवाल है पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन है सांस्कृतिक गतिविधियां का, यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज का। तो सबसे पहले देखते हैं कि जल्लीकट्टू जो कि एक खेल है, एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जल्लीकट्टू को। तो ये किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फेस्टिवल। कहा जा रहा है कि जल्लीकट्टू नाम का जो एक उत्सव या जो एक खेल है वो किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा है, या फिर कौन से भारतीय त्यौहार के समय जल्लीकट्टू उत्सव, जल्लीकट्टू खेल किया जाता है जल्लीकट्टू नाम का। तो याद रखिएगा जल्लीकट्टू जो खेल है, जो ये भारतीय त्यौहार तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल। तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल। और पोंगल के समय वहां के लोग, तमिलनाडु में जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो जल्लीकट्टू खेल का आयोजन करते हैं। याद रखिएगा जल्लीकट्टू खेल का आयोजन करते हैं। अभी रिसेंट टाइम में 2016-17 में ये न्यूज में रहा था, क्योंकि इसको बैन कर दिया गया था। क्योंकि यहां पर क्या किया जाता है कि बैलों के साथ लोगों की लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, जल्लीकट्टू खेल जो होता है इसमें बैलों के साथ लोगों का, मनुष्य का, मानव का, इंसान का लड़ाई करवाया जाता है। तो इसे बैन किया गया था, इस पर लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था। लेकिन 2020 में, याद रखिएगा कि दिसंबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा करके जल्लीकट्टू त्यौहार को फिर से आयोजित करने का यहां पर क्या किया, जो है ऑर्डर दे दिया, परमिशन दे दिया। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात ये है कि ये जो जल्लीकट्टू खेल है ना, तमिलनाडु के लगभग 2000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। और तमिलनाडु के लोग जल्लीकट्टू को एक अपना ये से मतलब कि गौरव और संस्कृति से जोड़ करके देखते हैं, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, जल्ली पोंगल तो हमने देख लिया। यहां पर जो ओणम है, ओणम फेस्टिवल कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे केरल। याद रखिएगा केरला का फेस्टिवल है ओणम। ठीक है, ओणम। अच्छा, ओणम को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ओणम को ही थिरुवोणम, याद रखिएगा ओणम को ही थिरुवोणम नाम से भी जाना जाता है। तो केरला का त्योहार है ओणम, जिसे कि थिरुवोणम नाम से भी जाना जाता है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का एक लोक नृत्य है। बिहू असम का एक लोक नृत्य है। हॉर्नबिल जो है एक फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो बैलों से लड़ाई से संबंधित है। ठीक बात है। अब आगे देखिए, निम्न में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो कर्नाटक में कंबाला नामक एक पारंपरिक खेल किया जाता है जिसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है। किसे? भैंसों को दौड़ाया जाता है कर्नाटक में। याद रखिएगा कर्नाटक में कंबाला नाम का, जिस प्रकार से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नाम का एक पारंपरिक खेल होता है जिसमें लोगों को बैलों के साथ लड़ाया जाता है, तो उसी प्रकार से कर्नाटक में कंबाला नाम का एक पारंपरिक खेल होता है जिसमें लोगों भैंसों को दौड़ाया जाता है। क्या? भैंसों को दौड़ाया जाता है। अब यहां पर देखिएगा कि कर्नाटक के कुछ जो लोक नृत्य हैं पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जब यहां कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, उसे याद रखिएगा। पहला है आपका यक्षगान। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य। उसके बाद यक्षगान, कुनीता, कुनीता, उसके बाद करगा। ठीक है, यक्षगान, कुनीता, करगा। उसके बाद याद रखिएगा लाम्बी, लाम्बी और भी यहां पर इंपॉर्टेंट जो है ये देख लीजिएगा क्या है। कर्नाटक राज्य का कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ प्रमुख लोक नृत्य याद रखिएगा। यक्षगान,
कुनीता, करगा, लांबी। यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी ये सब कर्नाटक के कुछ लोक नृत्य हैं, कुछ फोक डांसेस हैं, याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए कहा जा रहा है दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ लोकप्रिय बैंग टमिंग खेल जल्लीकट्टू आयोजित करने की अनुमति दे दी। इन दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट गेव परमिशन टू होल्ड द पॉपुलर बुल टैमिंग स्पोर्ट जल्लीकट्टू विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। तो ये तो हमने आपको बताया अभी, तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा किया है तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक बात है, तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, यहां पर केरल दिया गया है, तो हमने केरल के बारे में क्या देखा, एक मिनट। केरल का एक जो आपका क्या हमने देखा कि ओणम पर्व, ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, जिसे कि थिरुओणम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थिरुओणम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर याद रखिएगा केरला के कुछ लोक नृत्य, कुछ फोक डांसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका एक कथकली है। ठीक है, कथकली याद रखिएगा। कथक लोक नृत्य अलग है, कथकली अलग है। कथक है आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, जबकि कथकली जो है ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस है केरला का। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। वहीं पर केरला का एक इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टनम। क्या, मोहिनी अट्टनम भी केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली याद रखिएगा, मोहिनी अट्टनम याद रखिएगा। ठीक है, एक एक करके हम यहां पर बात करेंगे। मोहिनी अट्टनम, कथकली, उसके बाद एक आपका क्या है, ओट्टम, ओट्टम, उसके बाद याद रखिएगा थुलाल, काली अट्टम, काली अट्टम। तो ये सब केरला के, ये सब केरल के जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओट्टम, थुलाल, काली अट्टनम, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें कथकली, मोहिनी अट्टनम शास्त्रीय डांस है। कर्नाटक का तो हमने देखा, यक्षगान था कर्नाटक का, हमने देखा ना, याद रखिएगा उसे भी। यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी ये सब कर्नाटक के थे। तमिलनाडु के पोंगल त्योहार पर जल्लीकट्टू के बारे में हमने बात किया। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के जो है क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू के बारे में बात किया। तमिलनाडु के लोक नृत्य की अगर बात करें तो भरतनाट्यम, तमिलनाडु का जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम है, जो कि एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, शास्त्रीय। ठीक है, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम याद रखिएगा, केरला में आप कथकली, मोहिनी अट्टनम याद रखिएगा। ठीक है, ये सब बात है। आगे देखते हैं। घुमरा, घुमरा जो है, घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो घुमुरा जो है ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। क्या, घुमुरा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, यह याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा के कुछ और लोक नृत्य पर बात कर ले कि उड़ीसा का कुछ और लोक नृत्य क्या क्या है, तो आपने सुना होगा ओडिसी के बारे में, ओडिसी लोक नृत्य। क्या सुना होगा, ओडिसी लोक नृत्य, ये एक क्लासिकल डांस है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का ओडिसी। घुमुरा यहां पर हमने देखा। साथ ही साथ याद रखिएगा उड़ीसा का एक आपका क्या है, पैंका। क्या, उड़ीसा का है पैंका। साथ ही साथ मुनरी, छऊ, उड़ीसा का पैंका, मुनरी, छऊ, ये सब उड़ीसा के क्या क्या कहा, उड़ीसा का एक ओडिसी, पैंका, मुनरी, छऊ और एक आपका रनपा है। याद रखिएगा उड़ीसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य रनपा है। जब इस लोक नृत्य में क्या होता है कि रनपा लोक नृत्य में भगवान श्री कृष्ण के का जो है इसमें नाटक किया जाता है, उनके जीवन का को दिखाया जाता है इस लोक नृत्य के माध्यम से। उड़ीसा में रनपा, पैंका, ओडिसी, मुनरी, छऊ, घुमुरा ये सब उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। याद रखिएगा इस बात को। देखिए यहां पर भी कुछ लिखा गया है कि उड़ीसा के धाप है, डंडारी है, कर्मा है, छऊ है। तो कर्मा लोक नृत्य ज्यादातर देखिएगा कि जनजातीय आदिवासी जहां पर रहते हैं वहां कर्मा लोक नृत्य, जैसे कि आप झारखंड में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, यहां पर कर्मा लोक नृत्य यहां भी होता है। अच्छा, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है आपका घुमरा, उड़ीसा से संबंधित है घुमरा। यहां पर बात आ गई झारखंड की, तो झारखंड का लोक नृत्य याद रखिएगा एक आपका छऊ। ठीक है, छऊ, सरहुल, कर्मा, जट जाटिन। ठीक है, जट जाटिन, उसके बाद एक याद रखिएगा सोहराई। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं झारखंड से संबंधित। याद कीजिएगा, छऊ, सरहुल, कर्मा, जट जाटिन, सोहराई। छऊ, सरहुल,
कर्मा, जट जाटिन, सोहराई, ये सब इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। कहाँ के? तो याद रखिएगा झारखंड के। उड़ीसा के हमने क्या क्या देखे? धाप, डंडारी, कर्मा, छऊ, उसके बाद घुमुरा, और हमने देखा रनपा, पैंका, ये सब जो है उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने झारखंड को देखा। उसके बाद याद रखिएगा असम को। तो असम में इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है आपका बिहू, ठीक है। उसके बाद बिछुआ पूछा जाता है, जो यही याद रखिएगा, बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, ये सब पश्चिम असम का है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है उसमें याद रखिएगा काठी है, गंभीरा है, काठी, गंभीरा, जात्रा, बाउल, ये सब जात्रा, बाउल और कीर्तन, ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो ये हमने देखा झारखंड का छऊ, सरहुल, कर्मा, सोहराई, जट जाटिन, असम का बिहू, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का काठी, गंभीरा, जात्रा, कीर्तन, ये सब पश्चिम बंगाल का है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्योहार है। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्योहार है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। देखिए याद रखिएगा, उड़ीसा का कुछ और जो प्रमुख त्योहार है जो वहां मनाया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो आप याद रखिएगा धानु यात्रा, ठीक है, धानु यात्रा, और उसके बाद याद रखिएगा नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल, धानु यात्रा फेस्टिवल, राजा परवा, इको रिट्रीट, इको रिट्रीट, और उसके बाद याद रखिएगा एक नव केलवर होता है, शायद नव कलवर, ठीक है, नव कलेवर होता है, नव कलेवर। तो देखिए क्या क्या हो गया, उड़ीसा का धानु यात्रा, नुआखाई, राजा परवा, इको रिट्रीट, नव कलेवर, ये सब जो है उड़ीसा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। अच्छा, आगे देखिए, निम्न में किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये हमने अभी देखा, उड़ीसा में इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके साथ ही हमने देखा इको रिट्रीट के साथ हमने क्या क्या देखा, तो नव कलेवर, राजा परवा, नुआखाई, धानु यात्रा, ये सब उड़ीसा के फेस्टिवल्स हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो डालखाई है ना भाई साहब, डालखाई, ये आपका उड़ीसा का सबसे प्रमुख, सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से है डालखाई। साथ ही साथ उड़ीसा के और लोक नृत्य हमने क्या क्या देखे थे, फिर से याद कीजिए। एक ओडिशा था, पनका था, पैंका था, रनपा था, धुमरा था, धपरा था, तो ये सब धापा, ये सब हमने देखा, ठीक है। ये रऊफ जो है कहाँ का लोक नृत्य है? रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है रऊफ। वहीं पर गिद्धा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, गिद्धा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। और यहाँ पर जो आप होजागिरी देख रहे हैं, जो होजागिरी देख रहे हैं, ये त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य है, त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य है। ये पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है, होजागिरी त्रिपुरा का है। तो ये सब आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है राजा परवा। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में और क्या क्या मनाया जाता है? नुआखाई, धानु यात्रा, इको रिट्रीट, नव कलेवर, राजा परवा, ये सब उड़ीसा में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। साथ ही साथ हमने क्या देखा, डालखाई भी हमने देखा उड़ीसा में, डालखाई भी हमने उड़ीसा में देखा। आगे देखते हैं। उड़ीसा के एक लोक नृत्य का प्रकार रनपा, जिसमें कि भगवान के श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण। कौन सा लोक नृत्य है? रनपा। तो उड़ीसा के लोक नृत्य में हमने क्या क्या देखा था? ओडिसी देखा था, सवारी देखा था, पैंका देखा था, मुनरी देखा था, छऊ देखा था, और उसके बाद हमने घुमुरा देखा था। तो ये उड़ीसा का है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है, जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नुआखाई जो है ये उड़ीसा का सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है। हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये जो है ना, गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद नुआखाई मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक बात है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला क्या प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? तो ये हमने अभी देखा था ना, धानु यात्रा उड़ीसा का फेस्टिवल है। उसके साथ ही उड़ीसा के फेस्टिवल हमने आपको याद करा दिए कौन कौन से, इको रिट्रीट, धानु यात्रा, उसके बाद हमने क्या देखा, जो नुआखाई है, ये सब उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, उड़ीसा के अब एक था नवकलेवर, ठीक है, नवकलेवर, धानु यात्रा, नुआखाई, राजा परवा, ये सब उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। ये देखिए होला मोहल्ला, होला मोहल्ला कहाँ का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए होला मोहल्ला पंजाब में पंजाब के आनंदपुर साहिब में, याद रखिएगा, पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा होली के एक दिन बाद, होली के एक दिन बाद, होली के अगले दिन ही 3 दिन लगातार मनाया जाने वाला उत्सव है होला मोहल्ला, जो कि पंजाब के आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। ये आपका थिरुवोनम है, थिरुवोनम को ओनम कहा जाता है। और ओनम कहाँ का त्योहार है भाई साहब? केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, वैसे महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में, राजस्थान, इन सब में भी गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय, और विजय के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया। अब आगे देखिए धानु यात्रा के बारे में। धानु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। यह एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, यानी कि रोड पर एयर, ओपन एयर में, जो उड़ीसा के बरगढ़ जिले में निकाली जाती है। धानु यात्रा याद रखिएगा, धानु यात्रा उड़ीसा के बरगढ़ जिले में निकाली जाती है। विष्णु के कृष्ण को अवतार को समर्पित है धानु यात्रा। इसका प्रमुख विषय है कृष्ण लीला और उनकी मथुरा की विजय हासिल करने पर आधारित है ये धानु यात्रा फेस्टिवल। अच्छा, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में निकाले जाने वाली धानु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो विष्णु के भगवान कृष्ण अवतार को समर्पित है धानु यात्रा। ठीक है, उड़ीसा में निम्न में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हमने कहा था ना, नवकलेवर उड़ीसा का ही एक त्योहार है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का ही है एक नवकलेवर। साथ ही साथ हमने क्या क्या देखा? धानु यात्रा देखा, जो कि उड़ीसा के बरगढ़ जिले से निकाला जाता है। उसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन चित्रण दिखाया जाता है नाटक के थ्रू धानु यात्रा में। नुआखाई फेस्टिवल, नवकलेवर, इको रिट्रीट, इसके बाद राजा परवा, ये सब हमने देखा उड़ीसा के त्योहार में। ठीक बात है। अंबुबाची, ये देखिए अंबुबाची मेला है, एक मेला लगता है, कहां पर लगता है? असम के गुवाहाटी में। आप जानते होंगे कामाख्या मंदिर है, वहां पर अंबुबाची मेला लगता है। चापचार कूट क्या है? तो मिजोरम, याद रखिएगा, मिजोरम में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है चापचार कूट। और नामसोंग, तो नामसोंग जो है, इसको आप बताइएगा ये नामसोंग किस लिए फेमस है। ठीक है। अच्छा, नवकलेवर त्योहार जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह पुरी के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है नवकलेवर। इस त्योहार के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित करी जाती है। किसमें? तो ये क्या करा जाता है? नवकलेवर त्योहार में। ठीक बात है। चलिए, चिराव, चिराव जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? चिराव कहाँ का लोक नृत्य है भाई साहब? तो चिराव है मिजोरम का लोक नृत्य। अच्छा, आपने कभी बैम्बू डांस के बारे में सुना है ना? बैम्बू डांस यानी कि बांस नृत्य। तो ये बांस नृत्य चिराव ही है। चिराव जो है ये मिजोरम का एक बैम्बू डांस है, जिसमें कि बांस को ऐसे ऐसे करता है। आप देखिएगा बैम्बू डांस आपने देखा होगा, तो वो एक बैम्बू डांस है। चिराव मिजोरम का एक लोक नृत्य है, मिजोरम का एक लोक नृत्य है। याद रखिएगा, चिराव मिजोरम का एक लोक नृत्य है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जो बैम्बू डांस है, अच्छा, ये जो चिराव है नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसे बंबू नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसी तरह का नृत्य जो है, इसी तरह का डांस सुदूर पूर्व और फिलीपींस में भी पाया जाता है। अच्छा, इसे फिलीपींस में टिनी कलिंग के रूप में जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि फिलीपींस में जो टिनी कलिंग डांस है वो भारत के किस डांस से मेल खाता है? तो मिजोरम में जो चिराव डांस है उससे मेल खाता है। ठीक बात है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए, कहा जा रहा है व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ अ मिजोरम कॉल्ड? तो मिजोरम के बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चिराव कहा जाता है। क्या? चिराव कहा जाता है। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुंडा झारखंड का एक लोक नृत्य है। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुंडा झारखंड का एक लोक नृत्य है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड के और कुछ लोक नृत्य हैं क्या? झारखंड का कुछ और लोक नृत्य है क्या? तो हमने आपको बताया था छऊ, सरहुल, सोहराई, जट जाटिन,
कर्मा, ये सब झारखंड के ही लोक नृत्य है, झारखंड के ही लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोक नृत्य को देख ही लेते हैं लगे हाथों। चलिए, पंडवानी, पंडवानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पंडवानी याद रखिएगा। गौर, ठीक है। उसके बाद कर्मा, छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में कर्मा भी डांस वहाँ का है, ठीक है, क्योंकि जितने भी आदिवासी जनजातीय लोग हैं वो कर्मा डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का क्या क्या हो गया, पंडवानी, गौर, कर्मा। एक आपका होता है पाली, पाली टपाली, ये सब छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, छत्तीसगढ़ के। आगे देखिए, जादो पाटिया जो है झारखंड राज्य की क्या है, चित्रकला शैली है, याद रखिएगा। जादो पाटिया झारखंड की एक चित्रकला शैली है, यानी कि पेंटिंग है। जादो पाटिया इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग, फॉर्म ऑफ पेंटिंग पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में कर्मा नृत्य नहीं किया जाता है, बल्कि हमने कहा था आपको कि जितनी भी जनजातीय बाहुल्य, ठीक है, जहां पर ज्यादा जनजाति लोग पाए जाते हैं, आदिवासी लोग, वहां पर कर्मा नृत्य किया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन सब जगहों में आपको कर्मा नृत्य देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, और यह त्योहार जो है पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, ठीक बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जवारा नृत्य, जवारा नृत्य जो धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। देखिए, जवारा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में करी जाती है। जवारा नृत्य याद रखिएगा, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में करी जाती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्मेट है, याद रखिएगा, तिरताली। क्या, तिरताली। तो जवारा, तिरताली याद रखिएगा। जवारा नृत्य धान के उत्सव को मनाने की एक नृत्य शैली है, एक डांस फॉर्मेट है, जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है। और एक तिरताली याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, राजस्थान का कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य याद रख लीजिएगा, झूमर है, राजस्थान का झूमर, कालबेलिया, झूमर भाई साहब, कालबेलिया। उसके बाद याद रखिएगा पनिहारी, पनिहारी, गनगौर, गनगौर। तो ये सब क्या है, राजस्थान के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, झूमर, कालबेलिया, पनिहारी, गनगौर, ये सब। केरला का लोक नृत्य क्या है, तो हमने आपको बताया था, कथकली, मोहिनी अट्टनम, कथकली, मोहिनी अट्टनम, काली अट्टनम, ओट्टम, ये सब केरला का लोक नृत्य है। गुजरात के लोक नृत्य में आपका डांडिया, सब कोई जानता है इस बारे में, डांडिया है, गरबा है, टिप्पानी है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट गुजरात के लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गराड़ी, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो गराड़ी जो है ये पुदुचेरी का लोक नृत्य है। गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, पुदुचेरी का लोक नृत्य है। एक मिनट, एक मिनट, गराड़ी पुदुचेरी का लोक नृत्य है, किसका, पुदुचेरी का। अच्छा, मिजोरम के हमने क्या देखा था, एक चिराव, चिराव लोक नृत्य जो मिजोरम का डांस फॉर्मेट है, उसके बारे में हमने बात किया था, चिराव। अच्छा, मिजोरम में ही एक चापचर कूट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मिजोरम के कुछ अन्य डांस फॉर्मेट जैसे कि खांटम है मिजोरम का, चिराव को छोड़कर खांटम याद रखिएगा। साथ ही साथ पाकुपिला और चेरोकान, क्या, पाकुपिला और चेरोकान याद रखिएगा, मिजोरम के पाकुपिला, चेरोकान, चिराव, ये सब आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। गुजरात में हमने क्या देखा, डांडिया देखा, गरबा देखा, टिप्पानी देखा। राजस्थान में क्या देखा, कालबेलिया देखा, झूमर देखा, पनिहारी देखा, गनगौर देखा, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। गौर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, अभी हमने देखा था छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में हमने बात किया था, जिसमें कि गौर देखा, पंडवानी देखा, झूमर देखा, पाली टपाली, ये सब देखा, तो ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। कर्मा भी यहाँ का है। तिरताली कहाँ का लोक नृत्य है भाई साहब, तो तिरताली मध्य प्रदेश का है। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जवारा लोक नृत्य के बारे में हमने बात किया, ठीक है, जवारा, ठीक बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्लासिकल नृत्य नहीं है। देखिए, कथकली जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टनम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टनम को आंध्र प्रदेश में का नृत्य भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी जो देंगे आप केरला को देंगे, ठीक बात है। उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, लेकिन भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि बैसाखी के पर्व पर खुश होकर के भांगड़ा किया जाता है पंजाब में, ठीक है, तो ये शास्त्रीय नहीं है। आगे देखिए, निम्न में कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है।
देखिए शास्त्रीय नृत्य की शैली कौन सी नहीं है? कथकली जो है ये आपका केरला का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। कथक जो है ये उत्तर भारतीय नृत्य है, जिसमें कि आगे देखा जाएगा तो यूपी से इसका ओरिजिनेट हुआ था कथक का। उत्तर प्रदेश से यूपी कथक के डांसर बहुत सारे फेमस है, देखेंगे हम लोग आगे। और कालबेलिया, कालबेलिया जो है ये कथक जो है क्लासिकल है, तो ये भी क्लासिकल हो गया, कथकली भी क्लासिकल, ओडिसी भी क्लासिकल। बचा क्या? तो कालबेलिया, जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अच्छा, कालबेलिया के बारे में देखते हैं कि कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य जैसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। कालबेलिया को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक बात है। चलिए, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो केरल का लोक नृत्य आपका कथकली है, थुलाल है, काय कोट्टिकली है, ये सब हमने देखा हुआ है। कथकली, थुलाल, काय कोट्टिकली, ओट्टम, मोहिनी अट्टनम, ये सब केरल का लोक नृत्य है। जबकि चप्पेली जो है ना, ये आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है चप्पेली। ठीक है। अच्छा, कथकली नृत्य कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? कथकली नृत्य जो है ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? द कथकली डांस इज अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। तो 5 प्रारूप याद रखिएगा, 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है कथकली। कुचिपुड़ी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अच्छा, आंध्र प्रदेश के और एक, जैसे कि हमने कहा था कि अगर आपको कहीं केरल छोड़ करके पूछा जाए कि मोहिनी अट्टनम कहाँ का लोक नृत्य है, तब जाकर आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश। नहीं तो अगर केरल रहेगा तो आप केरल ही लगाएंगे, मोस्ट प्रायोरिटी देंगे केरल को। ठीक है, तो कथक आपका कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, साथ ही साथ मधुरी, सिद्धि मधुरी है, कुंभी है, ये सब आपका आंध्र प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के में जो है ये आपका हिकात, जम्मू कश्मीर में हिकात, याद कीजिएगा हमारे साथ, हिकात है, मंदजास है, कूद दांडी नाच है। तो हिकात, मंदजास, कूद दांडी नाच, तो ये सब जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के लोक नृत्य, तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य में आ जाएगा लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, ये सब जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, जिसमें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट लावनी को। ठीक है, लावनी को। चलिए आगे देख लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके अलावा वीरानाट्यम, गोबी, कोलाटम, ये सब भी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है और ये एक शास्त्रीय क्लासिकल डांस फॉर्मेट है। ठीक है, ये एक शास्त्रीय क्लासिकल डांस फॉर्मेट है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का डांस कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, गोबी, कोलाटम, ये सब आंध्र प्रदेश का अभी हमने देखा। कुचिपुड़ी, गोबी, कोलाटम, वीरानाट्यम, ये सब जो है आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का आपका क्लासिकल डांस एक आपका भारतनाट्यम, याद रखिएगा भरतनाट्यम। साथ ही साथ तमिलनाडु का एक आपका कोलट्टम भी याद रख लीजिएगा, कोलट्टम। ठीक है, कोलट्टम क्लासिकल डांस फॉर्मेट आपका भरतनाट्यम। ठीक है, केरला का कथकली है, थुलाल है, क्या बोलते हैं कि आपका ओट्टम है, कोलियोट्टम है। तो ये सब आपका क्या हो गया, केरला का डांस फॉर्मेट है। मोहिनी अट्टनम है, ये सब। अच्छा, उत्तराखंड का जो डांस फॉर्मेट हमने देखा था क्या? उत्तराखंड के डांस फॉर्मेट में अगर बात करें तो गढ़वाली है, कुमायूं है, कजरी है, ये सब, जैसे गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, ये सब उत्तराखंड के डांस फॉर्मेट है, उत्तराखंड के डांस फॉर्मेट है। चलिए आगे देखते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य शैली है? तमिलनाडु की नृत्य शैली है। और इसका संबंध किस शब्द से है? तो याद रखिएगा तिल्लाना। यहां पर भरतनाट्यम से संबंधित शब्द है तिल्लाना, याद रखिएगा तिल्लाना। ठीक है। अच्छा, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तिल्लाना या थिल्लाना शब्द से है।
तिल्लाना भरतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश होता है। इस अंश में बहुविचित्र नृत्य भंगिमाओं के साथ साथ नारी के सौंदर्य के अलग अलग लवण्यों को प्रस्तुत किया जाता है भरतनाट्यम में। तिल्लाना याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में कौन एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? तो देखिए, कथकली दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है केरला का, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी तो मणिपुर का, और ओडिसी उड़ीसा का। तो ये दक्षिण भारतीय आपका कथकली है, ठीक है। कहा जा रहा है निम्न में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कथक कहाँ का? यूपी का। तो अब आप बताइए कि कौन सा सुमेलित है? तो कथकली सुमेलित है, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कथक कहाँ का है? यूपी का है, तो ये केरला गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, तो ये उड़ीसा गलत हो जाएगा। उड़ीसा का ओडिसी हमने देखा था। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये सही है। कथकली जो है ये केरला का है, उत्तर प्रदेश का नहीं। तो ये सब हम देख चुके हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है निम्न में से जोड़ी, फिर से जोड़ी लगाना है। अब हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि जोड़ी लगाने के लिए तो पंजाब का मोहिनीअट्टम है क्या? पंजाब का तो हमने देखा था, पंजाब के जो डांस फॉर्मेट हमने देखे थे, गिद्दा था, ठीक है, गिद्दा। उसके बाद आपको याद रखना है भांगड़ा है, गिद्दा है, डफ है, तो ये सब पंजाब के हैं, ठीक है। भांगड़ा पीछे हमने देखा हुआ है, गिद्दा है, डफ है, ये सब कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। जबकि मोहिनीअट्टम जो है ये केरल और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कथक है, बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम याद रखना है, ठीक है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नाटक, शास्त्रीय डांस। और ये आपका ओडिसी उड़ीसा का है। असम का जो है हमने देखा, असम का हमने देखा कि बिहू देखा, ठीक है। असम के जो लोक नृत्य होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, ये सब असम का है, ठीक है। लेकिन ये कथकली जो है ये केरला का है। तो अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, तो अब आप सही सम्मिलित कर सकते हैं कि बी वाला जो है वो सही है, बाद बाकी सब गलत है। चलिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है भाई साहब? असम राज्य का लोक नृत्य है। साथ ही साथ असम के कुछ अन्य लोक नृत्य याद रखिएगा, सबिया है, बारपेटा का भोरटल नृत्य, झूमर नृत्य, बुगरुम्बा, देवधानी, ये सब असम के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र का लावनी याद रखिएगा, उड़ीसा का ओडिसी, और उत्तराखंड का गढ़वाली, क्या बोलते हैं, गढ़वाली, कुमायूं, ये सब उत्तराखंड के याद रखिएगा, कजरी, ये सब उत्तराखंड के हैं। चलिए, असम में काटी बिहू पर्व को कहता है, असम में जब काटी बिहू, असम का एक पर्व है काटी बिहू, उस पर्व को जब मनाया जाता है तो किस पेड़ के सामने, किस पौधे के सामने दीप जलाकर इसे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर काटी बिहू, या फिर इसे कांगली बिहू भी कहा जाता है, इसे मनाया जाता है तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस राज्य में गमोचा जो है एक सांस्कृतिक ये है? तो याद रखिएगा, ये असम राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। कहा जा रहा है सत्रिया, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है ये आपके असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है, चलिए हम उसे पढ़ते हैं यहाँ पर सत्रिया के बारे में। सत्रिया भारत के असम राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी में इस असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव के द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रचलित कराया गया। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। परंपरागत हस्त मुद्राओं, पाद कार्यों, आहार्य संगीत आदि के संबंध में सख्ती से बने सिद्धांतों के द्वारा सत्रिया नृत्य की परंपरा संचालित होती है। आगे देखिए, मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा के लोक नृत्य है मयूरभंज छऊ, ठीक है। मयूरभंज छऊ भारत के उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। सरायतले छऊ झारखंड, पुरुलिया छऊ लोक नृत्य बंगाल में प्रचलित है। देखिए, छऊ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह में वो जो छऊ नृत्य करा जाता है, लेकिन नाम जो जगह के दे करके वो कहा जाता है कहाँ का है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का, पुरुलिया छऊ बंगाल का, और सरायतले छऊ झारखंड का है, ठीक है।
निम्न में कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो देखिए ये जो छऊ नृत्य है ना, ये छऊ नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। घूमर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? घूमर जो है ये आपका प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। छऊ जो है ये आपका हमने अभी देखा, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है रंगोली बिहू, हमने एक देखा ना कांगली बिहू या फिर काटी बिहू। उस बिहू जो असम में मनाया जाता है बिहू पर्व, तो उस समय तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर उस पर्व को मनाया जाता है। तो देखिए रंगोली बिहू असम बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे जिसे अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। रंगोली बिहू अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा अप्रैल के महीने में। रंगोली बिहू जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, रंगोली बिहू को बोहाग बिहू भी कहा जाता है। असम के प्रमुख त्योहार में से एक है। इसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यह असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टनम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टनम आंध्र प्रदेश केरल इसकी है। तो यहां अगर आपसे दिया जाए, हमने कहा था कि केरला और आंध्र प्रदेश दोनों हो, तो आप केरला को ही मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, केरला को, ठीक है। चलिए, मोहिनीअट्टम केरल की एक नृत्य शैली है। कथकली, कन्याटम, थप्पुकली भी केरल की नृत्य शैलियां हैं। साथ ही साथ थुलाल है, आपका ओट्टम है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो ये आपका पुली काली है। एक मूवी भी आपने देखा होगा, पुली, केरल का था, ठीक है, केरल का, जिसकी टाइगर के ये से संबंधित था, किल से, शिकार से संबंधित था। तो ये पुली काली जो है लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल के ओणम के त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो पुली काली है, ठीक है, पुली काली। कलरी पाइटू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो केरल की। देखिए कलरी पाइटू जो है, कलारी पाइटू, तो ये केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। और ये जो कलरी पाइटू है ये बहुत तगड़ा एक एक तरह से युद्ध कला है, या फिर कराटे बोल लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा विद्युत जामवाल, जो आपका बॉलीवुड अभिनेता है विद्युत जामवाल, वो कलारी पैटू खेल से संबंधित है, ठीक है, कलारी पैटू खेल से संबंधित है। अच्छा, ध्यातव्य है कि खेल मंत्रालय भारत सरकार ने, ध्यान देने योग्य बात यह है कि खेल मंत्रालय भारत सरकार ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलारी पैटू के साथ साथ गतका, मलखंब और थांगटा को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? वल्लम काली जो है ये एक नौकायन है, बोट रेसिंग है। वल्लम काली केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह मुख्य रूप से वसंत ऋतु में फसल उत्सव ओणम के दौरान आयोजित किया जाता है, वल्लम काली को, ठीक बात है। अगस्त और सितंबर महीनों में सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस राज्य में आयोजित करी जाती है? तो सर्प नौका दौड़ जो है ये किस राज्य में आयोजित करी जाती है? तो हम जानते हैं ये केरल में ओणम पर्व के त्योहार के समय जो है इसे क्या किया जाता है, आयोजित करी जाती है, ठीक बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है केवल कथक, ठीक है, जो कि यूपी से संबंधित है, यूपी से ओरिजिनेट हुआ है। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई साहब? हमने अभी देखा था, जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद हो जाएगा। कथक या कथक नृत्य का आधार हिंदू परंपरा में है, जिसको संरक्षण देने का श्रेय कुछ मुस्लिम शासकों को भी है। यह मूलतः उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला, यानी कि कहानी बांचने वाला। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हमने अभी देखा था कर्नाटक राज्य के जो नाटक डांस फॉर्मेट को हमने देखा था, जिसमें हमने आपको बताया था यक्षगान, कुनीथा, करगा, लाम्बी बताया था नहीं। तो ये आपका कुनीथा जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। तो नृत्य शैली डोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य का एक ड्रम नृत्य है। गायन के साथ साथ यह कौशल की शानदार विविधता और जटिलता प्रदान करता है।
तो ये हमने आज 50 प्रश्नों को देखा है। आपको 50-50 प्रश्न डेली मिलेंगे या फिर एक दिन में 2 वीडियो भी आपको मिल सकता है स्टैटिक जीके का इसका। और जो आपका वो फाउंडेशन चल रहा है एसएससी घटना चक्र, जिसमें कि हम जीके जीएस को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो वो चलते रहेगा। साथ ही साथ इस टाइप के कुछ वीडियो आएंगे जिससे कि हम पूरा एसएससी सीजीएल एग्जाम, जीडी एग्जाम से पहले पूरे बुक को अच्छे से कवर करें, डिटेल में कवर कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी क्या करना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। डिटेल में अगर आपको चीज़ें करनी है, अगर आपको डिटेल में करनी है तो हमें मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, और हम मोटिवेट रहेंगे तभी जाकर के मेहनत करने का एक मनोबल हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीपीओ, इन सब में ये काम आएगा। साथ ही साथ जो अन्य एग्जाम्स की जो अच्छे कंटेंट के साथ हम आप लोगों के सामने आएंगे, तो इसीलिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपना दिखाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये सब आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।